तो आज आपकी सरकार है, शासन है, प्रशासन है, ईडी, सीबीआई सब आपके हाथ में है। तो आप जांच करा नहीं रहे हो और वहाँ 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता के पूरे थाने का घेराव किया। लड़के लड़की का मामला था, प्रेम प्रसंग का, तो वो लेके चला गया था। और जिस दिन से गहलोत साहब ने रोजगार को 100 दिन से 125 दिन किया तो लोगों को रोजगार मिला, तो लोग रुके थे। रोड कम है, खड्डे ज़्यादा है। पिछली कांग्रेस सरकार में लमसम करोड़ों के काम हुए, पर मेरे कुशलगढ़ का आदिवासी बच्चा यहीं रह के पढ़े। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ में वो नेता है जो कि कुशलगढ़ विधानसभा से विधायक रमीला हुर्तिंग खड़िया के सुपुत्र हैं, रोहित हुर्तिंग खड़िया। इनसे जानेंगे आज ज्ञापन दिया गया था बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद प्रवीण जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू भैया। आज जो ज्ञापन दिया गया था, आपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, काफ़ी संख्या में लोग, ग्रामीण लोग भी आए थे। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था? प्रथम, जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, ये कहते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर ये राजस्थान में इनकी सरकार है और जनता ने इनको भरपूर सहयोग दिया, समर्थन दिया और पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बनी। पर आज ना रोजगार नहीं है लोगों के पास। पहले बिल 0 का था और तारों में करंट दौड़ता था, आज तारों में बिल्कुल भी करंट नहीं है और बिल आ रहा हजारों में। अच्छा। आप देख रहे बिल में करंट दौड़ रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। और आप देख रहे हो एक हमारे आदिवासी बेल्ट में नरेगा चलता है, उससे हमारे आदिवासी भाइयों को रोजगार मिलता है। पिछली गहलोत सरकार में 100 दिन से रोजगार बढ़ा करके 125 दिन अशोक गहलोत ने करने का काम किया था, पर आज इस भाजपा सरकार ने नरेगा को खत्म करने जा रही है। भाजपा सरकार और खत्म करने का कार्य कर रही है। अच्छा, आपने रोजगार की बात कही तो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ऐसा इलाका है जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की लगभग जनता है जो गुजरात के लिए पलायन कर जाती। इस पर क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा पलायन था, पर जिस दिन से गहलोत साहब ने रोजगार को 100 दिन से 125 दिन किया तो लोगों को रोजगार मिला, तो लोग रुके थे। पर आज इन्होंने रोजगार खत्म करने का काम किया। अब आप सोचना कि गांव में लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा पलायन की समस्या हमको देखने मिलेगी। और मैं पहले बताना चाहता हूं आपको, हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र पहले कहा जाता था कि काले पानी की सजा। पहले के नेता कई रहे, उन्होंने कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। पर पिछली गहलोत सरकार में हमारी लोकप्रिय विधायक रमीला जी खड़िया, निर्दलीय जनता ने चुनाव जीता है, तो उन्होंने रोजगार और शिक्षा को महत्व देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में 2 सरकारी नए कॉलेज खुलवाए। अच्छा। तो उससे हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी लगेंगे। तो क्योंकि मैम की एक इच्छा थी हमारे लोकप्रिय विधायक जी की कि मैं गरीब परिवार की थी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई किन्हीं कारणों से, पर मेरे कुशलगढ़ का आदिवासी बच्चा यहीं रह के पढ़े। कुशलगढ़ में एक कन्या महाविद्यालय और सज्जनगढ़ में एक कॉलेज उन्होंने खुलवाई। और मैम का एक और सपना, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार रहती है तो हम कुशलगढ़ में एक बहुत ही शानदार नर्सिंग कॉलेज खुलवाने का भी प्रयत्न करेंगे। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़ेगा तो उनको ऑटोमेटिकली रोजगार मिलेगा और नौकरी लगेंगे। आज ये पिछली बार कहते थे कि पेपर माफिया चल रहा है। कांग्रेस सरकार में जिन्होंने गलत किया तो आप जांच करवाइए, अभी आपकी सरकार है, आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? पहले ये कहते थे कि पेपर लीक हो रहा है, तो आज आपकी सरकार है, शासन है, प्रशासन है, ईडी, सीबीआई सब आपके हाथ में है। तो आप जांच करा नहीं रहे हो। प्रशासन लच्चर है, प्रशासन और ये ब्यूरो कैसी इतनी हावी है यहाँ के। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले गढ़ी विधायक जी एक डीएसपी के पैर छू रहे थे, पैर पकड़ के कह रहे थे कि ये जनता का काम कर दो। तो आज ये समय आ गया कि एक विधायक को एक डीएसपी के पैर छूने पड़ रहे हैं। एक वाकया होता है आपके कुशलगढ़ विधानसभा में और वहाँ पर एक बुजुर्ग को शायद किसी कांस्टेबल ने या फिर ऐसा नहीं किसने थप्पड़ मारा था। इसके बाद में रमीला हुर्तिंग खड़िया हैं, वो भी एक धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन? लड़के लड़की का मामला था, प्रेम प्रसंग का, तो वो लेके चला गया था। तो उसके पिता वहाँ थाने में गए,
वो लड़का लेके गया, उसकी गलती थी, हम्म, तो भाई हाथ उठाते तो लड़के पे उठा सकते थे। प्रेम प्रसंग का मामला था, तो उस बुजुर्ग को, जो 70 वर्ष के वृद्ध बुजुर्ग आदिवासी बुजुर्ग थे, उन पे थाने के कांस्टेबल ने, तू यहाँ क्या करा, तेरा यहाँ क्या काम, यूँ करके उनको थप्पड़ मारा और फिर उन्हें धक्का दे दिया। उसकी सूचना मिलते ही हमारी लोकप्रिय विधायक मैडम रमीला जी खड़िया थाने पहुंची और वहाँ 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता के पूरे थाने का घेराव किया और पूरे थाने पे पूरी आधी रात तक उन्होंने धरना दिया। क्यों धरना दिया? क्योंकि हमारी विधायक मजबूत थी, क्योंकि कार्यकर्ता की समस्या थी। और हमारी विधायक ने कहा कि एक वृद्ध आदमी पे आप हाथ उठाते हो, 70 साल के एक आदिवासी वृद्ध पे आप हाथ उठाते हो, तो आपकी इंसानियत कहाँ है? मैडम ने कहा रमीला खड़िया के कार्यकर्ता, क्योंकि वो कार्यकर्ता नहीं थे, पर फिर भी मैडम ने कहा रमीला खड़िया के कार्यकर्ता पे, रमीला खड़िया के विधानसभा के किसी आम आदमी पे भी अगर आप हाथ उठाते हो, इसका मतलब रमीला खड़िया पे आप हाथ उठा रहे हो। तो वहाँ से शासन प्रशासन जागा और कुशलगढ़ डिप्टी साहब वहाँ मौके पे आए और उन्होंने मैडम को भरोसा दिलाया कि मैडम आने वाले समय में ऐसी गलती नहीं होगी। और पाटन थानेदार भी वहाँ छुट्टी पे थे, तो वो भी वहाँ मौके पे पहुँचे और उन्होंने माफ़ी भी मांगी वृद्ध से और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि जिस कांस्टेबल ने उन पे हाथ उठाया उसको जल्दी से जल्दी लाइन हाजिर किया जाएगा और आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। ठीक है, आज आपने ज्ञापन दिया, आप बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर हमने ज्ञापन दिया, इसके अलावा भी कोई और समस्या थी क्या? समस्या आप देख रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही, रोजगार नहीं है, बिजली नहीं है, और आप देख रहे हैं कि रोड कम है, खड्डे ज़्यादा है। पिछली कांग्रेस सरकार में लमसम करोड़ों के काम हुए और लास्ट सेशन में जो लास्ट बजट होता है उसमें कई काम स्वीकृत हुए, उसकी डीपीआर भी जारी हो गई, पर भाजपा की ये सरकार राजनीतिक व्यवस्थावश उन कामों को रोक के बैठी हुई। मैं मेरे कुशलगढ़ का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि एक आप ही बताइए, एक हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें सिर्फ क्या कांग्रेस का आदमी ही दवाई करवाएगा? वो तो पूरी जनता करवाएगी, पूरी जनता दवाई करवाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार में मैडम ने 31 करोड़ के लागत से उप जिला अस्पताल के भवन के लिए 31 करोड़ रुपए जारी करवाए, टेंडर हो चुके थे और इन्होंने, और 6 करोड़ 11 लाख का एक हॉस्पिटल कुशलगढ़ में CSC भवन बन के तैयार था। तो बीजेपी के नेताओं ने और प्रशासन ने मिल भगत से 1 साल तक नए जो भवन बन के तैयार था उसमें चलने नहीं दिया कार्य। फिर उनकी राजनीति एक नहीं चली, हमारे लोकप्रिय विधायक लड़े और फिर उन्हें मजबूरीवश नए भवन में हॉस्पिटल शुरू करना पड़ा। फिर बात आई, फिर उन्होंने पैसा तो उन्होंने रोक लिया था 31 करोड़ का, जो डीपीआर जारी का टेंडर हो गए थे, सब कुछ हो गया था, पर इन्होंने रोक दिया। और फिर वाक़ई आता है कि बजट सत्र, पहली विधानसभा का बजट सत्र चलता है और उसमें ये कहते हैं कि कुशलगढ़ के उप जिला अस्पताल के लिए यूँ करके बजट घोषणा में वापस से दोबारा घोषणा करते हैं। अच्छा। जिसका टेंडर हो चुका था। ये एक अचंभे की बात है, एक सरकार इतनी नाकारा कैसी हो सकती है? तो ये सिर्फ कांग्रेस के किए हुए कामों पे अपना नाम चढ़ाना चाहते हैं और इन्होंने कुशलगढ़ में आके उसका शिलान्यास करने की कोशिश की, तो जनता ने में इतना आक्रोश था कि उन्हें एक कैबिनेट मंत्री के लिए CM लेवल की सिक्योरिटी लगानी पड़ी। अच्छा, जो अभी आपने, जो आप सभी लोग आए और ज्ञापन वगैरह दिया, क्या ऐसा तो नहीं लगता कि आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति थी ये? नहीं, ये जनता की समस्या थी और चुनाव की तैयारियां तो हम जोरों शोरों से कर रहे हैं। उसके लिए हम धरने का नाम लेके हम नहीं, ये जनता की समस्या थी। और आज एक बांसवाड़ा जिला नहीं, पूरे प्रदेश में समस्त जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि मंत्रियों की, विधायकों की, भाजपा के नेताओं की खुद की नहीं चल रही है और ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे, काम इनसे कुछ हो नहीं रहा है। और जो लोग कहते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देते थे, आज जनता खुद कह रही कि अब हम नहीं सह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में रोहित हुर्तिंग खड़िया, इन्होंने हमारे सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया और इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहे भारत की आवाज़। नमस्कार।